गुड मॉर्निंग क्लास। बात 98 की आज हम रिवीजन करते हैं। इंजीनियर रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये का वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता था। इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर हर बार वह यही कहते कि कोई तुम्हें ज़्यादा दे तो चले जाओ। तो यहाँ रसीला का परिचय दिया जा रहा है। रसीला कौन था? और इंजीनियर जगत सिंह यहाँ नौकर करता था। उसका खर्चा नहीं चल पा रहा था क्योंकि पैसा बहुत कम मिलता था। वह सोचता, यहाँ इतने साल से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 10-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। घंटों साथ बैठते थे, बातें करते। शेख साहब को फलों का शौकीन था। रमजान रसीला को फल देता था। इंजीनियर साहब को मिठाइयों का शौक़ था। रसीला रमजान को मिठाइयाँ देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ मेरी कसम। रसीला ने रमजान का हाथ देखा तो उसकी आंखें भर आई। बोला, घर से एक खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब एडवांस। मांगा था, कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हाथों पर लाकर रख दिए। रसीला के मुख से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है किंतु आदमी है। आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देखकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें कि आपने मेरा काम मुफ्त कर दिया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रिश्वत कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ में आते हैं। बाहर आया तो रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उसके भी गुरु हैं। आज ही एक नया शिकार फंसा है, कम से कम 1000 में तय होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान ही जाने, पर ऐसी ही कमाई से वो कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं जो परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। रसीला सोचता रह गया, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिका। एक आना भी यदि उड़ाता तो काफ़ी रकम बच जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को 98 लौटाकर सब समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी बात पूरी ही नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें।
इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर रिश्वत दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रसीला रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। इस कहानी को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आप पुरानी वीडियो देखिए, इसके भावार्थ को समझिए, और यदि कुछ ना समझ आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।